Hello everyone, welcome to our channel Let's Learn Physics. In this video we will be going to discuss December 2018 question paper of classical mechanics. So first question is on your screen. The first question says a particle of mass m moving along x direction experiences damping force minus gamma v square, where gamma is a constant and v is its instantaneous speed. If the speed is v0 at t equal to t0, the speed after time t is. We have been given a particle which is moving in positive x direction. एक पार्टिकल दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है. एंड देयर इज अ डैम्पिंग फोर्स माइनस गामा वी स्क्वायर, और एक डैम्पिंग फोर्स दिया हुआ है माइनस गामा वी स्क्वायर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, बिकॉज डैम्पिंग ऑलवेज अपोजिट द मोशन. ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि आपको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, एंड यू आर गिवन वेलोसिटी इज v0 एट t is equal to 0. So you have to write the Newton's second law of motion. It says if the particle is moving in plus x direction, that is m d square x by dt square, which is the acceleration, which is equal to the damping force minus gamma v square. और कोई फोर्स तो उधर लग नहीं रहा, सिर्फ डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और जो आपकी मोशन हो रही है पार्टिकल की वो इस डायरेक्शन में है. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, और वो किसके इक्वल है? माइनस गामा वी स्क्वायर के. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम टी. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर इनटू dv by dt, which is the acceleration, minus gamma v square. Now separating the variables, dv by v square and minus gamma by m dt. Integrating it will give us velocity with respect to time. The integration of v power minus 2 is minus 1 by v, and here it is minus gamma by m t plus c. You have been given at t equal to 0 velocity is v0, at t equal to 0 velocity is v0, that is c कितना आ गया? minus 1 by v0. तो अपना एक्सप्रेशन क्या बनेगा? माइनस 1 बाई वी माइनस माइनस गामा बाई एम टी, और सी कितना आ गया? माइनस 1 बाई वी जीरो. क्योंकि टाइम जीरो रखोगे तो सी कितना आएगा? माइनस 1 बाई वी जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वी जीरो है. तो ये आ गया. अब आपको क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है. तो इसको इकट्ठा कर लो. 1 बाई वी जीरो माइनस 1 बाई वी इज इक्वल टू माइनस गामा टी बाई एम. यहाँ एलसीएम ले लो. v v0 कितना आ गया? v माइनस v0, v0 कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस गामा टी बाई एम. तो v0 कांस्टेंट है, v0 को उधर भेज देते हैं अपन, और अपन को निकालना है v. ठीक है, तो v माइनस v0 कितना आ गया? डिवाइडेड बाय v माइनस गामा v0 t बाई एम. अब निकालना है v. तो एक काम करते हैं, 1 माइनस वी जीरो बाई वी, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, डिवाइड कर दिया दोनों में, माइनस गामा वी जीरो टी बाई एम. अब क्या करो? वी जीरो बाई वी को इधर ले आओ, और यहां क्या देगा? 1 प्लस गामा वी जीरो टी बाई एम. इसको एलसीएम ले लो. एलसीएम ही लिया हुआ है, उसके अंदर शायद मैंने पूरा सोल्व किया हुआ है. एम प्लस गामा वी जीरो टी, ये कितना आ गया? v0 बाई वी. अपन को क्या निकालना है? v. तो v कितना आ जाएगा? m v0 डिवाइडेड बाय m प्लस गामा v0 t. तो मैं चेक कर लेता हूं ये अपन ने सही किया है कि नहीं किया. अपना आंसर आ रहा है m v0 डिवाइडेड बाय m प्लस गामा v0 t. ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे v0 m सब कांस्टेंट है, गामा कांस्टेंट है, t पे डिपेंडेंसी आ गई. तो अपना ऑप्शन ये है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही किया. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. m v0 डिवाइडेड बाय m प्लस गामा v0 t. हाँ, बिल्कुल सही है. तो कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन के अंदर. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया आपने, वहां v और t के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसको dv बाई dt लिख लिया. v और t के बीच में, अगर x और t के बीच में बोलता तो अपन को कन्वर्ट करना पड़ता है x और t में.
एक्स और टी में कन्वर्ट करने के लिए v dv बाई dx लिखते, इसको v इधर लिखते, dx लिखते, फिर वो सोल्व हो जाता, v x के साथ आता, फिर v को सोल्व करना पड़ता dx बाई dt, फिर x के साथ करते, t के साथ करते और x और t का आ जाता। बट यहाँ पे सिंपल पूछा हुआ है उसने v और t का, तो v और t का सिंपल वेरिएबल सेपरेट हो गए और इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू v0 दिया हुआ है, c की वैल्यू निकाला और इसे सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करने की कोशिश करो उसे। आई होप आपने नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन अट्रैक्टिव केपलर पोटेंशियल डिस्क्राइब बाय द पोटेंशियल माइनस के बाय आर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल गिवन है। अ पार्टिकल ऑफ मास एम विद नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम कैन नेवर रीच द सेंटर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल बैरियर इफ वी मॉडिफाई द पोटेंशियल टू। अब क्या कर दिया, पोटेंशियल को चेंज कर दिया, माइनस के बाय आर माइनस बीटा बाय आर क्यूब, एक बीटा बाय आर क्यूब वाला फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। वन फाइंड्स दैट देयर इज अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम एलसी बिलो विच देयर इज नो सेंट्रीफ्यूगल बैरियर। मतलब अब वो पार्टिकल सेंटर की तरफ जा सकता है, लेकिन एक क्रिटिकल वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम की, अपन को वही क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपसे हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत आई है तो अब देख लेते हैं कैसे होगा। आपको पोटेंशियल पहले क्या दिया हुआ था, माइनस के बाय आर, अब पोटेंशियल क्या दे दिया, माइनस के बाय आर माइनस बीटा बाय आर क्यूब, और अपन को एलसी निकालना है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम की क्रिटिकल वैल्यू। तो अपन को क्या करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये पोटेंशियल दिया हुआ है तो सेंट्रल पोटेंशियल कितना होता है, वी इफेक्टिव एल स्क्वायर बाई 2mr²। यहीं से तो ये एंगुलर मोमेंटम आएगा, इसकी क्रिटिकल वैल्यू कहां से आएगी, एल स्क्वायर बाई 2mr² से। वी इफेक्टिव कितना होता है, दिस टर्म प्लस जो पोटेंशियल गिवन है, तो पोटेंशियल गिवन कितना है, माइनस के बाय आर माइनस बीटा बाय आर क्यूब। अब क्या करना है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर दो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करोगे माइनस एल स्क्वायर बाय एम आर क्यूब। अभी इतनी बार कर लिया कि याद हो गया है। माइनस के बाय आर को करेंगे प्लस के बाय आर स्क्वायर, और यहां प्लस 3 बीटा आर रेज टू द पावर 4, माइनस 3 आएगा तो वो नीचे 4 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अपन इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालो भाई, पहले तो एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है, एम आर की पावर 4 कांस्टेंट आ गया, ओ एलसीएम आ गया। यहाँ कितना आ रहा है, माइनस आर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, एम के आर स्क्वायर प्लस आर पावर कैंसिल 3m बीटा इक्वल टू 0। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा, यानी कि अपनी इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वल टू 0। इसको मिटा देते हैं, अब अपनी जरूरत नहीं है। इक्वेशन आ गई अपने पास, माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एम के आर स्क्वायर प्लस 3m बीटा इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है आर के अंदर, आर स्क्वायर एम के माइनस एल स्क्वायर आर प्लस 3m बीटा इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपनी किसके अंदर, आर के अंदर। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भाई मेथड यूज करेंगे अपने, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। और देखो a कितना है, m के, b कितना है, माइनस एल स्क्वायर, और ये अपना c है 3m बीटा, 3m बीटा अपना c है। तो सोल्व कर लो इसको, माइनस बी यानी कि माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर एल की पावर 4 माइनस 4a कितना है, m के, और c कितना है 3m बीटा डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है m के। तो ये आ गई अपनी आर सी, क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर की। इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आर की क्रिटिकल वैल्यूज आती हैं, और उसको फिर जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करते हैं तो अपना मिनिमम और मैक्सिमम आता है। अपने बोलते हैं स्टेबल है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब अपना यहाँ क्या बन रहा है, आर सी एल स्क्वायर प्लस माइनस दिस टर्म डिवाइडेड बाय 2m के। अब बताओ आर की वैल्यूज रियल कब आएंगी, जब ये डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं अपने, डी, जब ये वाला फैक्टर अपना क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अगर ये लेस देन हो गया, यानी कि
एल की पावर 4 छोटा हो गया इस टर्म से, यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर रूट आ गया, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो आयोटा, आयोटा आ गया, यानी कि अपनी जो क्रिटिकल वैल्यू है वो इमेजिनरी आ गई। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो अपने अर्थ सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं तो वहां पे इमेजिनरी नंबर का कोई मतलब नहीं है, वहां पे सारी रियल क्वांटिटीज आएंगी। तो ये वाली जो टर्म है वो अपनी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि एल की पावर 4 माइनस 12m स्क्वायर के बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज एल की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12m स्क्वायर के बीटा। यानी कि अगर मैं इसका वो कर दूं 1/4 पावर ले लूं तो 12m स्क्वायर के बीटा की पावर 1/4, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू कितनी है, एल इक्वल होना चाहिए 12m स्क्वायर के बीटा। अगर इससे की पावर 1/4, अगर इससे कम हो गया तो अपना सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इमेजिनरी बन जाएगा। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल के लिए अपनी क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी LC। तो ये अपना एक्सप्रेशन आ गया 12m स्क्वायर के बीटा की पावर 1/4, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 12 के m स्क्वायर बीटा की पावर 1/4। ये आ गई अपनी क्रिटिकल वैल्यू L की, एंगुलर मोमेंटम की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अभी तक जो अपन ने सेंट्रल पोटेंशियल के क्वेश्चन किए थे उसके अंदर क्या करते थे, V दिया होता था, V इफेक्टिव लिखते थे, V डैश लिखते थे, V डबल डैश लिखते थे और ओमेगा निकालते थे। लेकिन इसके अंदर इतना आगे करना ही नहीं पड़ा। ओमेगा तो तब निकालेंगे जब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करते, वहां तक पूछा ही नहीं, यहाँ पर ही काम हो गया इसका। क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू तभी आएगी जब ये वाली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि ये ग्रेटर देन, और तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी आ गई, दिस। तो ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करने की कोशिश करो उसे। स्मॉल ऑसिलेशन का क्वेश्चन है, होप आपने कर ही लिया होगा, हर प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो टाइम पीरियड पूछा है इस बार उसने, x इक्वल टू 0 के अराउंड स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, और पोटेंशियल कैसा है, v इक्वल टू v0 cos h x by l। तो क्या करना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव x की वैल्यूज पुट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव v0 कांस्टेंट है, cos h x by l, cos का कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, और अपन को किसके साथ कर रहे हैं, x के साथ कर रहे हैं, तो x का करेंगे 1/l बचेगा, चेन रूल लगा दिया। तो ये इक्वल टू 0 पुट करूंगा। अब ये 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 0 होता है, साइन 0 0, उसने बोला भी हुआ है अंडरगोइंग स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट x इक्वल टू 0। तो अपन ना पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से। अब क्या करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, v0/l क्या है, कांस्टेंट, को साइन हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक। यहां ऐसा नहीं होता, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है, अपन को ये याद है। लेकिन ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, देखो कोस h, इसका क्या होता है, कोस का करोगे साइन आता है, साइन का कोस आता है, इसमें माइनस नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ का कोस h x by l, और फिर इसका करोगे 1/l। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दो, तभी k आएगा। तो x इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू 1, v0/l स्क्वायर, यानी कि ये v0/l स्क्वायर आ गया। ये क्या, ग्रेटर देन 0, v0 कांस्टेंट है, l कुछ लेंथ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया मतलब मिनिमा, मिनिमा आ गया मतलब स्टेबल, स्टेबल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे ओसिलेट करेगा। तो अपना ओमेगा कितना आएगा, k/m का रूट, k कितना है, v0/l स्क्वायर, और m कितना है, m का रूट। लेकिन उसने बोला है निकालने को टाइम पीरियड, तो ओमेगा कितना होता है 2π/t, तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2π√m/l²/v0। ये अपना टाइम पीरियड आ गया। और करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया अपना, करेक्ट ऑप्शन है सी, 2π√m/l²/v0। तो इजी सा क्वेश्चन था, 3.5 मार्क्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, सोल्व करने की कोशिश करो। और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाला है, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपने कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो देखो कैसे होगा। कंसीडर द डिके, ए से डिके कर रहा है b+c ऑफ ए रिलेटिविस्टिक स्पिन हाफ पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिसकी स्पिन हाफ है ए पार्टिकल की, वो डिके कर रहा है बी और सी में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल ए। रेस्ट फ्रेम ऑफ पार्टिकल ए के अंदर क्या होगा, ए से जा रहा है b+c में, इसकी स्पिन दी हुई है 1। अब देखो ऑप्शन पहला दे रहा है स्पिन ऑफ बोथ बी एंड सी में बी 1/2।
अगर B की और C की स्पिन 1/2 होगी, अगर मैं पहला ऑप्शन करेक्ट मानता हूं तो 1/2 और 1/2 का जब मैं स्पिन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी, इनका मैं एडिशन करूंगा तो 1/2 जीरो भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ स्पिन कितनी है 1/2, मैच कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि स्पिन कंजर्व करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है गलत है, यानी कि पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या बोलते हैं, सम ऑफ मासेस ऑफ बी एंड सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप बी और सी का जो मास है वो ए के मास से ग्रेटर हो, ये तो एनर्जी कंजर्वेशन को ही फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि अपना बी ऑप्शन भी गलत हो गया। एनर्जी ऑफ बी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय मासेस ऑफ द पार्टिकल्स, यस बिल्कुल सही है। अपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं जिसके अंदर एक पार्टिकल रेस्ट पे होता है और वो क्या करता है डिके करता है दो पार्टिकल्स के अंदर, तो अपन कहते हैं इसका जो मोमेंटा है इसके मोमेंटा के क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट, ये दोनों मोमेंटा सेम होते हैं, तो वहां से अपने एनर्जी निकालते हैं। इसकी कितनी आती है एनर्जी इस बी पार्टिकल की, वो होती है इस वन पार्टिकल है ये मान लो E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 E1, ये अपना फॉर्मूला होता था। ऐसा बहुत बार कर चुके हैं, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखना, बट सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है सी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, गलत नहीं है। लेकिन डी ऑप्शन देखेंगे ना तो पक्का पता लग जाएगा सी ऑप्शन ही अपना करेक्ट है। अब डी ऑप्शन देखो क्या है, डी ऑप्शन कह रहा है द स्पिन ऑफ बोथ बी एंड सी मे बी इंटीग्रल। अगर इंटीग्रल स्पिन होगी यानी कि बी की मान लो 1 है सी की मान लो 1 है, इंटीग्रल की वैल्यू यही तो होती है 1 2 3, 1 और 1 का एडिशन करोगे कितना आएगा, 1 को 1 से माइनस करोगे 0, 1 को 1 में ऐड करोगे 2 और इनके बीच में कितना आ रहा है 1, यानी कि 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, तो इसके बीच में 1 आ गया 0 1 2। अब ये आ रहा है 1/2, तो 1/2 कभी 0 1 2 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि डी ऑप्शन पे अपना गलत है, तो अपना सी ऑप्शन ही करेक्ट बचता है, क्योंकि जो एनर्जी है इस पार्टिकल की वो अपने निकाल सकते हैं इनके मासेस से। ये जो ई है वो मास रेस्ट मास एनर्जी है, जैसे लिखते हैं ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट सी स्क्वायर, वो ही एनर्जी है ये। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, 3.5 मार्क्स के अंदर पार्ट बी के अंदर पूछा हुआ है। तो ये अब पोर्शन खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से, हाँ तो वो पोर्शन पार्ट बी वाला खत्म हो चुका है, पार्ट सी शुरू हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सोल्व करो करने की। अच्छा क्वेश्चन है, आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो देखो, लैग्रांजियन आपको गिवन है 1/2 x डॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन सुटेबल यूनिट्स द वैल्यू ऑफ एक्शन अलोंग द क्लासिकल पाथ x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू x0 when t इक्वल टू t0, मतलब पार्टिकल टाइम t0 से t0 तक जा रहा है और 0 से x0 तक जा रहा है, तो एक्शन की वैल्यू कितनी होगी, एक्शन इंटीग्रल कितना होता है L dt, और टाइम की लिमिट क्या है 0 से t0, ये होती है एक्शन इंटीग्रल L dt का इंटीग्रेशन। बट इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, और लैग्रांजियन अपने को किसके दिया हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते इंटीग्रेशन। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस x डॉट को या x को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि अपन यहाँ t में रखें लैग्रांजियन और dt के साथ इंटीग्रेट कर दें। अब अपन को पता है ये काम तभी हो सकता है जब अपने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, x टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि ये x डॉट है, मतलब dx बाई dt है, तो अपन को पता है कैसे निकालना है, d बाई dt डेल एल बाई डेल एक्स डॉट लैग्रांजियन आइलर लैग्रांज इक्वेशन लगा रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने के लिए। तो डी बाई डी टी किसका, एल बाई एक्स डॉट, एल का एक्स डॉट के साथ करोगे कितना आएगा 2 आगे आएगा 2 एक्स डॉट, 2 से 2 कैंसिल एक्स डॉट, माइनस एल का एक्स के साथ करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल x इक्वल टू 0, यानी कि x डबल डॉट प्लस x इक्वल टू 0। अब ये कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन लग रही होगी, x डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, a साइन ओमेगा t, और ओमेगा कितना है 1, a साइन t प्लस b कोस t, साइन कोस के अंदर आ गया, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं e की पावर प्लस माइनस आयोटा ओमेगा टी, और ओमेगा 1 है तो आयोटा टी, लेकिन अपने यहाँ पे साइन कोस में लिखेंगे क्योंकि आंसर जो आ रहे हैं ना वो देखो साइन कोस के अंदर ही है। तो अब इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 पे x 0 है, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, t इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 प्लस कोस 0 1, तो b कितना आ गया 0, मतलब
ये वाली टर्म तो अपनी खत्म होगी, ये बच रहा है अब। और अब एक और कंडीशन दी हुई है, t इक्वल टू टी नोट पे x x नोट है, t इक्वल टू टी नोट पे x x नोट, a कितना आ गया x नोट बाय साइन टी नोट। तो अपना जो x आ गया वो कितना आ गया x नोट बाय साइन टी नोट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई साइन टी। मैंने a की वैल्यू यहां रख दी, तो x का टाइम के साथ रिलेशन आ गया। अब अपन को लैग्रेंजियन किस में कन्वर्ट करना है, टाइम में, तो कर दो टाइम में कन्वर्ट, क्योंकि टाइम के साथ इंटीग्रेशन करना है। तो L कितना है 1/2 x डॉट निकालो इसका टाइम के साथ, तो x नोट कॉन्स्टेंट है, साइन टी नोट कॉन्स्टेंट है, साइन टी का करोगे कोस टी, यानी कि इसका स्क्वायर मतलब x नोट का स्क्वायर साइन स्क्वायर टी नोट और कोस स्क्वायर टी माइनस एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा x, तो ये आ गया x नोट स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर टी नोट और साइन स्क्वायर टी। तो ये तो कॉमन आ रहा है टर्म x नोट स्क्वायर, मैं ये कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर टी नोट और ये x नोट स्क्वायर। यहां बच रहा है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, कितना होता है कोस 2t, मतलब लैग्रेंजियन टी में आ गया, x नोट कांस्टेंट है, साइन टी नोट कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और वेरिएबल कौन सा t। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये रहा अपना एक्शन इंटीग्रल, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से t नोट कर दो, 0 से t नोट। लैग्रेंजियन कितना है, ये रहा x नोट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर टी नोट कोस 2t dt, x नोट स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर टी नोट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है कोस 2t का, कोस 2t का इंटीग्रेशन साइन 2t बाय 2, लिमिट 0 से t नोट, पुट कर दो, कितना आ गया x नोट स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर टी नोट साइन 2t नोट बाय 2 माइनस 0 रखोगे तो साइन 0 मतलब यही आएगा। अब इसको देख लो सोल्व करके, देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूं 2 साइन टी नोट कोस टी नोट, क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन टी नोट से एक ये साइन टी नोट कैंसिल, तो बचा क्या एक्स नोट का स्क्वायर बाय 2 कोस बाय साइन कोट टी नोट। तो अपना आंसर क्या आ गया, एक्स नोट स्क्वायर कोट टी नोट बाय 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, सी अपना करेक्ट हो गया, 1/2 एक्स नोट स्क्वायर कोस टी नोट। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था जिसके अंदर एक्शन इंटीग्रल का कुछ पूछा हुआ था। अभी तक जो क्वेश्चन आ रहे थे वो लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन कन्वर्जन के आ रहे थे, बट अब इन्होंने कुछ नया किया है, एक्शन इंटीग्रल का क्वेश्चन डाला है। अभी तो अगले पेपर आप देखोगे जो 2019 का है, नवंबर का या जून का, उसमें आप देखोगे कि इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इन्होंने टॉपिक डाला हुआ है। और जो टॉपिक एमएससी के अंदर है कायोस एंड ऑर्डर डिसऑर्डरनेस जो होता है कायोस, जो अपन टॉपिक नहीं करते हैं, उसका भी क्वेश्चन आने लग गया है। दिसंबर 2019 के अंदर पूछा हुआ शायद वो क्वेश्चन, तो मतलब वो टॉपिक्स आने लग गए हैं जो शायद अपन नहीं करते। एक टॉपिक है इनफाइनाइटेसिमल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक है कायोस एंड डिसऑर्डरनेस, तो वो टॉपिक भी करने पड़ेंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस उन्हीं पे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लिया होगा आपने। हैमिल्टोनियन गिवन है 1/2 p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, और क्या पूछ रहा है, टोटल टाइम डेरिवेटिव किसका, p प्लस रूट टू एक्स का टोटल टाइम डेरिवेटिव कितना होगा। तो अपन को पता है टोटल टाइम डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, टोटल टाइम डेरिवेटिव किसका, किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल का, तो वो कितना होता है, पॉइसन ब्रैकेट a का h के साथ प्लस पार्शियल डेरिवेटिव a का t के साथ। टाइम आ रहा है कहीं पे, नहीं आ रहा है, यानी कि ये वाली क्वांटिटी 0 है। तो अब इसका निकालो कितना आएगा, a का h के साथ पॉइसन ब्रैकेट, a कितना है p प्लस रूट टू एक्स, h कितना दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 xp। तो पॉइसन ब्रैकेट का फॉर्मूला ये u हो गया, ये v हो गया, u का x के साथ कितना आएगा रूट 2,
v का p के साथ करोगे 2p/2 p आ गया, माइनस u का p के साथ करोगे 1, v का x के साथ 2x/2 तो ये आ गया x, यानी कि अपना आंसर आ गया √2p - x। और ये 5 मार्क्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, हो गया, इतना ही है बस। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं करेगा, सब करके आएंगे वाला क्वेश्चन। इसमें करेक्ट ऑप्शन अपना हो गया √2p - x, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कांस्टेंट ऑफ मोशन, बस ये इक्वेशन याद में रखनी है और पॉइजन ब्रैकेट निकालना आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो, अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर देख लेना। तो आई होप आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ मैं क्या दिया हुआ है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जिसका मास m है, चार्ज e है, मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट t = 0, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द स्पीड c/2। टाइम बताना है कि वो पार्टिकल c/2 स्पीड तक कितना पहुंच जाएगा। तो अपन को पता है फोर्स कितना होता है, dp/dt। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे टाइम का वेलोसिटी के साथ रिलेशन, तो कैसे मिलेगा, p होता है अपना मास इनटू वेलोसिटी और ये टाइम, तो इसका वेलोसिटी का टाइम के साथ यहीं से ही पता लगेगा। और फोर्स कितना दिया हुआ है, जो चार्ज है ई चार्ज, वो किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, उसमें। अब अपन को पता है जो चार्ज होता है ना वो इनवेरिएंट होता है, ये प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज इज इनवेरिएंट, मतलब उस पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी कि जो फोर्स कितना होता है अपन को पता है, कितना लगेगा, Q टाइम्स E, Q कितना है स्मॉल e, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E। ये चीज क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज भी इनवेरिएंट है, चार्ज वेरी करता नहीं है, मास वेरी करता है बट चार्ज वेरी नहीं करता। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि ये चीज क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब dp का मैं इंटीग्रेशन कर दूं अगर टाइम के साथ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और टाइम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन टाइम प्लस कुछ कांस्टेंट। अब कंडीशन दी हुई है जब टाइम 0 है, पार्टिकल रेस्ट पे है, जब पार्टिकल रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है मतलब मोमेंटम 0 है, यानी कि जब टाइम 0 है, मोमेंटम 0 है, तो मतलब c कितना है, 0। ये कंडीशन लगा दी मैंने, तो p कितना आ गया, EET। अब p क्या होता है, मास टाइम्स वेलोसिटी, और मास क्या होता है, m0 1 - v²/c² का रूट वेलोसिटी EET, यही तो होता है, क्योंकि मास तो वेरी करेगा, मास तो वेरिएंट है, तो मास का फॉर्मूला लगा दिया m0 √1 - v²/c² का रूट। अब उसने कहा टाइम कितना लगेगा, वेलोसिटी c/2 हो जाए पार्टिकल की, तो रख दो वेलोसिटी कितनी हो जाए, c/2, ये यहां से हटा देते हैं, वेलोसिटी m0 वेलोसिटी हो जाए c/2, और 1 - v² यानी कि c²/4 कितना हो जाएगा, EET। तो c² गया, m0 c 1 - 1/4 3/4, तो यानी कि √3/2 EET। √2 से √2 कैंसिल, टाइम कितना आ गया, m0 c E और √3। ये ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं सही किया है कि नहीं। तो कितना आ रहा है, 1/√3 MC / EE, तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। m की, ये m0 की जगह यहाँ पे m दिया हुआ है, क्योंकि उसने बोला हुआ है जो रेस्ट मास है पार्टिकल का वो m है, तो वो तो अपने साइन कन्वेंशन m0 लेते हैं, इसलिए मैंने m0 ले लिया, m दिया हुआ है तो m कर देंगे, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं 1-2 बार, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए दिसंबर 2018 के अंदर, और मेरे को लगता है सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ कंप्लीट हो गए हैं सारे क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे। बस अब जून 2019, दिसंबर 2019 और नवंबर 2020 ये 3 ही वीडियोस रहेगी हैं, और ये जो तीनों वीडियोस हैं वो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि जो अब पेपर आ रहे हैं ना उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब क्वेश्चंस थोड़े टफ हो चुके हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कायोस पे, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता है और पूछ लेता है पार्टिकल की मोशन कैसी होगी, और वो क्वेश्चन आपको दे रहा है फेस स्पेस ट्रैजेक्टरीज पे भी दे रहा है जिसके अंदर डैम्पिंग आ रही है, और क्वेश्चन आ रहे हैं आपके रिलेटिविटी पे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हो चुके हैं जो एडवांस हो चुके हैं, तो अब ये जो नेक्स्ट 3 वीडियोस आएंगे वो जरूर देख लेना, तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो करो, वीडियोस लाइक कर दिया करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर दिया करो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच गाइस।